अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकोडर। तो सबसे पहले हम इनकोडर के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकोडर क्या है। व्हाट इज़ इनकोडर? एन इनकोडर इज़ कम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। इसका मतलब ये है कि ये डिकोडर की क्या है, रिवर्स है। इसकी जो मैक्सिमम इनपुट हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास 2 रेज़ पावर n इनपुट लाइंस। इसका मतलब ये है कि हम 2 रेज़ टू पावर n इनपुट लाइन पास करते हैं और हमारे पास आउटपुट क्या आती है, n आउटपुट लाइंस आती है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इंफॉर्मेशन जो इनकोड करते हैं वो हमारे पास 2 रेज़ पावर n होती है और जो हमारे पास आउटपुट होती है वो n बिट में आती है या n बिट कोड में हासिल होती है हमारे पास। ठीक हो गया। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि जब हम इसको क्या करते हैं 2 रेज़ टू पावर n इनपुट देते हैं तो इसके अगेंस्ट हमें ये क्या देता है, n आउटपुट देता है। ठीक है, इसकी डायग्राम देखिए। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने 2 रेज़ टू पावर n इनपुट लाइंस पास की हैं। ठीक है, ये देखें 2 रेज़ टू पावर n इनपुट लाइंस हमने पास की हैं। तो हमें आउटपुट में क्या मिला है, आउटपुट में n आउटपुट लाइंस हमारे पास क्या है, ये हमें मिली हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इनकोडर की 2 अक़साम हैं। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक तो ये है हमारे पास 4 to 2 लाइंस इनकोडर। ठीक है, और दूसरा ये है कि हमारे पास 8 to 3 लाइन इनकोडर। तो ब्लॉक डायग्राम जैसा कि आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारे पास यहाँ क्या है, 4 इनपुट हैं। ठीक है, D0 से D3 तक 4 इनपुट हैं और हमें आउटपुट जो हासिल हो रही है वो हमारे पास क्या है, Y0 और Y1 दो हमारे पास क्या है, आउटपुट मिली हैं इस डायग्राम में। ठीक है, इस तरह हम इसकी ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। तो हमारे पास ट्रुथ टेबल में क्या है, ये देखिए। डेसिमल में हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है D0 से क्या कहाँ तक स्टार्ट करना है, D3 तक। हमारे पास क्या हो जाती है डेसिमल में, ये 4 बन जाती हैं। ठीक है, एक D0 है, एक D1 है, D2 है और D3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, D1 को जब हम इनेबल करते हैं तो हमारे पास बाकी जो इनपुट होती हैं वो क्या होती हैं, 0 हो जाती हैं। D1 0 हो जाती है, D2 0 और D3 भी क्या 0 हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम D1 को क्या करते हैं, इनेबल करते हैं। D1 को जब हम इनेबल करते हैं तो बाकी क्या होती हैं, ये आउटपुट D 0 होगी, ये भी 0 होगी और ये भी 0 होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम D2 क्या करते हैं, इनेबल करते हैं। D2 को जब हम इनेबल करते हैं तो हमारे पास ये भी उसी तरह बाकी इनपुट क्या हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। ठीक है, उस तरह हम D3 को भी क्या करते हैं, इनेबल करते हैं तो हमारे पास क्या है, बाकी इनपुट हमारे पास 0 आ जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आउटपुट में आगे हमने क्या देखना है, आउटपुट में हमने आगे ये देखना है कि जब हम D0 को क्या करते हैं, जब हम D0 को क्या करते हैं, इनेबल करते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ 1 है। जब हम D0 डेसिमल 0 हमारे पास क्या होता है, डेसिमल 0 हमारे पास बिट कोड में मतलब बाइनरी कोड में हमारे पास क्या होता है, 0 0 के बराबर होता है। उसी तरह D1 1 हमारे पास क्या होता है, बाइनरी कोड में 0 1 के बराबर होता है। और उसी तरह D2 हमारे पास बाइनरी कोड में क्या होता है, 0 1 के बराबर होता है। उसी तरह D2 हमारे पास क्या होता है, बाइनरी कोड में 1 0 के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह हम D3 को भी 1 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन की। ठीक है, एक्सप्रेशन। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ Y0 को हम सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, Y0 में इनपुट 1 कब है, जब हमारे पास क्या है, D2 क्या है, 1 है। उसी तरह हम D2 को यहाँ लिखते हैं। उसी तरह D3, ये देखें Y0 में 1 ये कब है, जब हमारे पास D3 क्या है, 1 है। इसी तरह आगे देखिए तो हमारे पास Y1 में भी, Y1 में इनपुट कब 1 है, आउटपुट कब 1 है। Y1 में आउटपुट 1 उस वक्त है जब हमारे पास D क्या है, 1 है। ठीक है, उसी तरह देखिए Y1 में हमारे पास क्या है, आउटपुट कब 1 है, जब हमारे पास D3 1 है। उसी तरह ये हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे Y1 इज इक्वल टू बराबर है हमारे पास D1 प्लस D3।
ठीक हो गया। लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम उस तरह देखते हैं, हमारे पास लॉजिक सर्किट एक बना के देखते हैं। हमारे पास क्या है, गेट हमारे पास क्या है, 2 हैं, ठीक है। आर गेट हमारे पास प्लस का निशान किसको डोनेट करता है, आर को मतलब ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2 गेट हैं, आर गेट, ये गेट है और एक क्या है, ये गेट है, ठीक हो गया। इसी तरह हम D0 से लिख देंगे, D0, D1, D2 और D3 हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे, ठीक है हो गया। तो अगर हम D1 को क्या करें, D0 को क्या करें, इनेबल कर दें, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएंगी, हमारे पास आउटपुट जब हम D1 को क्या करेंगे, इनेबल कर, D0 को इनेबल करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, वै नॉट में, क्योंकि वै नॉट में बिल्कुल इसकी इनपुट जा भी नहीं रही, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जब हम क्या करेंगे, D1 को इनेबल करेंगे, D1 को जब हम इनेबल करेंगे तो हमारे पास D1 इधर वै नॉट में क्या होगी, इनपुट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो हमारे पास वै नॉट में वै वन में हमारे पास क्या होगी, वै वन में हमारे पास जब हम इसको इनेबल करेंगे, D1 को इनेबल करेंगे, तो हमारे पास ये तो जा रही है इनपुट जो हमारे पास D1, क्योंकि आर गेट है, तो हमारे पास अगर एक इनपुट भी 1 होगी तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट 1 होगा, ठीक हो। इसकी इनपुट क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक हो गया। उसी तरह हम आगे डिस्कस करते हैं 8 to 3 लाइन इनकोडर। तो हमारे पास 8 to 3 लाइन इनकोडर क्या है, इस यहाँ हमारे पास क्या होता है, 8 इनपुट होती हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, इनपुट कितनी पास करते हैं, 8 इनपुट पास करते हैं, 8 इनपुट लाइन्स पास करते हैं। तो हमारे पास आउटपुट क्या आती हैं, हमारे पास आउटपुट 3 होती हैं, वै नॉट, वै वन और वै टू, ठीक हो गया। तो यहाँ हम ट्रुथ टेबल में इसी तरह करेंगे कि हम D0 से क्या करेंगे, D7 तक लिख देंगे, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7 क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हैं, इनपुट्स हैं, तो हम इनपुट्स ये लिख देंगे, ठीक है। जब हम D0 को इनेबल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास बाकी जो इनपुट हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। उसी तरह जब हम क्या करेंगे, D1 को इनेबल करेंगे तो हमारे पास बाकी इनपुट क्या हो जाएंगी, ये D2 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया और D5, D6 ये सब क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। उसी तरह जब हम क्या करेंगे, D3 को इनेबल करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, बाकी इनपुट क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। उसी तरह जब हम D4 को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे तो हमारे पास बाकी इनपुट ये देखें, ये 0 आ रही हैं सब। उसी तरह जब हम D5 को इनेबल करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, बाकी इनपुट हमारे पास क्या होंगी, सब ये 0 हो जाएंगी। उसी तरह D6 को हम क्या करेंगे, इनेबल करेंगे तो हमारे पास बाकी इनपुट 0 हो जाएंगी और D7 का भी इसी तरह से होगा, ठीक हो गया। तो बाइनरी में हमारे पास क्या होगा, D0 के हमें बाइनरी हमारे पास डेसिमल क्या होंगे, 0 के डेसिमल हमारे पास क्या होंगे, जब ये D0 इनेबल होगा तो D0 के क्या होंगे, बाइनरी 0 के बाइनरी हमारे पास क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। D1 के बाइनरी हमारे पास क्या होते हैं, जब हम 1 इनेबल करते हैं यहाँ, तो D1 के बाइनरी हमारे पास क्या होते हैं, 0 1। तो D2 के बाइनरी हमारे पास क्या होंगे, D2 के बाइनरी हमारे पास क्या होंगे, 1 0 होंगे, ठीक है, 0 1 0। उसी तरह D3 के हमारे पास क्या होंगे, बाइनरी क्या होंगे, 0 1 1। उसी तरह D4 के बाइनरी हमारे पास क्या होंगे, 1 0 0। उसी तरह D4 के बाइनरी हमारे पास क्या होंगे, D4 के हमारे पास सॉरी क्या होंगे, 1 0 0। और D5 के हमारे पास बाइनरी क्या होंगे, 1 0 1। D6 के बाइनरी हमारे पास क्या होंगे, 1 1 0। और D7 के बाइनरी हमारे पास क्या होंगे, अपना 1 1 1, ठीक हो गया। तो इसी तरह लॉजिकल एक्सप्रेशन में भी हम इसी तरह से ही करेंगे। तो जब वै नॉट की लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास ये देखें, वै नॉट की लिख रहे हैं तो हम वै नॉट की जब हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, देखें 1 कब है, 1 हमारे पास आउटपुट उस वक्त है जब हमारे पास क्या है, D4 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, D4 इधर लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास वै नॉट की वैल्यू कब 1 है, ये देखें वै नॉट की वैल्यू उस वक्त 1 है जब हमारे पास क्या है, D5 क्या है, D5 हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक हो गया। उसी तरह हमारे पास क्या है, D5 की अपना वै नॉट की वैल्यू कब 1 है, वै नॉट की वैल्यू हमारे पास जब यहाँ D6 क्या है, 1 है, तो हमारे पास
Y0 की वैल्यू क्या है D6 इधर हम लिख देंगे। इसी तरह हम Y1 की भी इसी तरह से ही करेंगे। Y1 की देखें, Y1 की इनपुट क्या है, देखिए Y1 की इनपुट हमारे पास यहाँ क्या है 1 है। ये कब 1 है हमारे पास, ये हमारे पास उसी वक्त 1 है जब क्या है D2 क्या है 1 है, ठीक है। उसी तरह Y1 की वैल्यू हमारे पास कब 1 है, जब हमारे पास D3 की वैल्यू क्या है 1 है। तो D3 हम क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, सो D2 भी D3 भी। और इसी तरह देखिए कि हमारे पास Y1 की वैल्यू कब 1 है, ये देखें जब Y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ देखें 1 है, तो हमारे पास किसकी वजह से 1 है, D6 की वजह से हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास 1 है, Y1 की वैल्यू 1 है, ये कब 1 है, किसकी वजह से 1 है, D7 की वजह से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है। उसी तरह Y2 की वजह देखेंगे हम, तो Y2 की वैल्यू हमारे पास कब 1 है, Y2 की वैल्यू हमारे पास देखें कब 1 है, जब हमारे पास D1 1 है, ठीक है। तो हम D1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास Y2 की वैल्यू हमारे पास कब 1 है, Y2 की वैल्यू हमारे पास इस वक्त 1 है जब हमारे पास क्या है D3 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। उसी तरह Y2 की वैल्यू देखिए कब 1 है, Y2 की वैल्यू हमारे पास उस वक्त 1 है जब हमारे पास क्या है D5 की वैल्यू क्या है 1 है। और अब यहाँ देखें कि हमारे पास Y2 की वैल्यू हमारे पास उस वक्त 1 है जब D7 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, ठीक हो गया। इसी तरह से इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन हम गेट भी हम क्या करें, जिस तरह हमने 4 to 3 लाइन इनकोडर के गेट बनाए थे, तो इस तरह हम बेस के गेट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।